हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है पति स्थानिक परिवार, उभय स्थानिक परिवार, मातृ स्थानिक परिवार या फिर मातुल स्थानिक परिवार। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा, उभय स्थानिक परिवार कहलाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवार ही सारे असंतोष का कारण है? परिवार ही सारे असंतोष का कारण है, किसने कहा है? ऑप्शंस देखिए, मार्क्स, लीच, दुर्खीम, कूले। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंच हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका क्या कहना है, इन्होंने क्या किया था, जो औद्योगिक समाज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो परिवार का अध्ययन किया है वो निराशावादी दृष्टिकोण से किया है इन्होंने। और कहते हैं कि जो परिवार में डर है, संघर्ष है, उसका जो कारण बताया है वो निजता को बताया है। ठीक है, प्राइवेसी को बताया है। परिवार में डर और संघर्ष का कारण निजता को बताया है। और इन्होंने जो न्यूक्लियर फैमिली है, नाभिकीय परिवार है, उसको इन्होंने क्या कहा है कि ये परिवार ओवरलोडेड सर्किट वायर बन गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वहीं पर आरडी लेक भी है। ठीक है, आरडी लेक का भी स्टेटमेंट आता है एग्जाम में कि परिवार को विध्वंसक व शोषणकारी संस्था किसने कहा है? ठीक है, जो परिवार है उसको विध्वंसक व शोषणकारी संस्था किसने कहा है? तो आरडी लेक ने कहा है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, दैव विवाह, प्रजापात्य विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर गंधर्व विवाह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकीय परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतः 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार का जो मत है, यानी किस तरीके से बात किसने की है, ये बताना है। ऑप्शंस में हैं कार्वे, देसाई, दुबे, कपाड़िया। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कपाड़िया हो जाएगा, केएम कपाड़िया। ठीक है, इन्होंने 1955 में गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है वहाँ पर अध्ययन किया था। और बुक क्या थी? रूरल फैमिली पैटर्न। ठीक है, रूरल फैमिली पैटर्न, अ स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। एक बार फिर से देख लीजिए बुक का नाम, रूरल फैमिली पैटर्न, स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप में। ठीक है, इन्होंने ग्रामीण प्लस नगरीय परिवारों का, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन निकाला और कुछ निष्कर्ष पर ये पहुँचे। अब क्या निष्कर्ष के तौर पर इन्होंने कहा? 2 बातें मुख्य तौर पर कहीं। एक कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में नहीं बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि ज्वाइंट फैमिली टूट रही थी और न्यूक्लियर फैमिली का रूप ले रही है। तो कपाड़िया कह रहे हैं कि संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में नहीं बदल रहा है। नगरों में जो गांव हैं, गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक ज्वाइंट फैमिली देखने को मिली है। ठीक है, नगरों में गांवों की तुलना में अधिक संयुक्त परिवार देखा इन्होंने। और ये जो इनका साइज है गांवों की तुलना में अधिक बड़ा है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण और नगरीय परिवार है, इनके जो स्वरूप है उसमें अंतर देखने को मिला। किसमें अंतर? जो जाति प्रथा है, ठीक है, कास्ट सिस्टम है, उसमें आर्थिक कारकों के द्वारा जो भी परिवर्तन आए हैं उसके यानी कि कास्ट सिस्टम में आर्थिक कारकों के द्वारा जो परिवर्तन आए हैं उसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय परिवारों का जो स्वरूप है उसमें अंतर हुआ। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो फील्ड वर्क है वो पूछते हैं। ठीक है, सूरत के नवसारी गाँव पर किसका, नगर पर किसका फील्ड वर्क है, किसने अध्ययन किया है, बुक पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये जो डिफिनेशन है कि उस फैमिली को ज्वाइंट फैमिली कहेंगे जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, यानी कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य की बात
कौन करता है, इस तरीके से परिभाषा किसने दी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कपाड़िया यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? गोल्डन वाइजर, टाइलर, वेबर, सोरोकिन। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन वाइजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में किसने बात की है? ऑप्शंस में है क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉटमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेविड कूपर का स्टेटमेंट आता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि परिवार को निरर्थक संस्था किसने कहा है? परिवार को निरर्थक संस्था किसने कहा है? तो कूपर ने कहा है। ठीक है, और ये जो परिवार है वो खुद को प्लस जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनकी जो खुद की उनकी व्यक्तिगत पहचान होती है उसको बनाने से रोकता है। ठीक है, ये कूपर ने कहा है। और परिवार को वैचारिक पारिस्थितिकी तंत्र कहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिवार को वैचारिकीय पारिस्थितिकी तंत्र किसने कहा है? कूपर ने कहा है। परिवार को निरर्थक संस्था किसने कहा है? कूपर ने। क्यों कहा है? क्योंकि परिवार में जो परिवार होता है वो खुद को और जो वहाँ के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत पहचान होती है उसको बनाने से फैमिली रोकती है। इस वजह से उन्होंने कहा परिवार निरर्थक संस्था है। ऑप्शन यहाँ पर हॉटमैन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुला का तात्पर्य है गोत्र, परिवार, वस्तु अथवा उपहार के विनिमय प्रणाली, समुदाय। तो यहाँ पर कुला का क्या मतलब है? वस्तु अथवा उपहार के विनिमय की प्रणाली है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है। ऑप्शन बी जाति व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है। ऑप्शन सी जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। ऑप्शन डी जाति वर्ग की तरह होती है। तो श्रीनिवास की जो बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, उसमें उन्होंने कहा जो जाति व्यवस्था है उसमें गतिशीलता के अवसर निहित है, गतिशीलता की बात की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष क्षेत्रीय होती है बल्कि ज़रूरी भी होती है? ऑप्शंस में है संघर्ष, प्रकारवादी, भारत विद्या, संरचनावादी। तो कौन सा दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है? प्रकारवादी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस में है एम.एस. गोरे, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, आई.पी. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने यांकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया है? ठीक है, या कितने वर्गों की बात की है इन्होंने? ऑप्शंस में हैं 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग या फिर 6 वर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्गों की बात की है इन्होंने। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी। द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी, ये बुक किसकी है? वार्नर की बुक है। ठीक है, और इसमें ये 6 वर्ग की बात करते हैं। अब कौन कौन से वो वर्ग हैं वो देख लीजिए। पहला वर्ग बताते हैं उच्च वर्ग। ठीक है, पहला क्या है? उच्च वर्ग। दूसरा उच्च निम्न वर्ग। ठीक है, दूसरा क्या है? उच्च निम्न वर्ग। तीसरा मध्य उच्च वर्ग। तीसरा क्या बताया उन्होंने? मध्य उच्च वर्ग। चौथा मध्य निम्न वर्ग। ठीक है, चौथा क्या है? मध्य निम्न वर्ग। पांचवा निम्न उच्च वर्ग। पांचवा क्या है? निम्न उच्च वर्ग। और छठा निम्न निम्न वर्ग। ठीक है, छठा क्या है? निम्न निम्न वर्ग। तो ये 6 वर्गों की बात किसने की है? वार्नर ने की है। बुक का नाम पूछा जाए द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी है। ठीक है, यांकी सिटी पर इनका क्या था? फील्ड वर्क था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, उसमें संदर्भ बिंदु, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है। ऑप्शन देख लीजिए, मार्क्स, ग्लॉस, सोरोकिन, पार्सन्स, ठीक है, ये सोरोकिन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मोबिलिटी सोरोकिन की बुक है। क्या कहते हैं, गतिशीलता क्या है, सामाजिक गतिशीलता, कोई भी वस्तु या मूल्य, ठीक है, जिसका निर्माण मानव ने किया या मानव निर्मित किसी भी वस्तु या मूल्यों में या मानव द्वारा किसी भी वस्तुओं में जो रूपांतरण होता है, उसमें जब किसी भी वस्तु में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा उसको वो क्या कहते हैं कि वो गतिशीलता है, ठीक है। और सामाजिक गतिशीलता दो तरह की बताते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार क्या कहते हैं, दो। एक है क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। दूसरा उद्रक या रैखिक गतिशीलता। दूसरा क्या है, उद्रक या रैखिक गतिशीलता की बात ये करते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित किसी भी वस्तु या मूल्यों में या रूपांतरित की गई किसी भी वस्तु में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु या मूल्यों में या फिर रूपांतरित किसी भी वस्तु में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, ठीक है, जब एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह गतिशीलता कहलाती है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए ये किसने बात की है, तो सोरोकिन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। ऑप्शंस हैं जॉर्ज सेमेल, एल कोजर, आर डेहरनड्रॉफ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टर्नर ने कोजर को संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है। जो टर्नर हैं वे कोजर को संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहते हैं। और इनकी बुक क्या है कोजर की, जो एग्जाम में आपकी पूछी जाती है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ये इनकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इनका क्या कहना था कि संघर्ष से केवल विघटनात्मक स्थिति ही उत्पन्न हो समाज में, ऐसा नहीं है, ठीक है। संघर्ष से संगठनात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं समाज में। तो ये बात आपको रखना है। संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया है, कोजर ने। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक किसकी है, कोजर की है। किसने कोजर को संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा है, तो टर्नर ने कहा है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी कोजर से रिलेटेड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, लिपले, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक लिपले हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में ये कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और चर्चा की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है। ऑप्शंस में है पीटर बर्जर, एल्फ्रेड शुट्स, लकमैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है, पीटर बर्जर का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इनके एग्जाम में एक बुक आती है इंपॉर्टेंट जो आपकी पूछी जाती है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बुक किसकी है, पीटर बर्जर की है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है, किसने कहा है। ऑप्शंस में है ऑस्कर लेविस, ल्यू ड्यूमो, लुइस वर्थ, ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्कर लेविस हो जाएगा, ठीक है। ऑस्कर लेविस हो जाएगा। इन्होंने मैक्सिको और युकाटन परिवारों का अध्ययन किया हुआ था और गरीबी संस्कृति या दरिद्रता की जो संस्कृति है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। स्लम का अध्ययन किया था और कहते हैं कि ये जो गरीब जो स्लम्स हैं उस पर इन्होंने अध्ययन किया और कहा कि गरीबी को ये इंजॉय करते हैं। जजमानी सिस्टम, तो उस पर भी उन्होंने बात की है। जो जजमानी व्यवस्था है उसका संघर्षवादी
सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। और जो जजमानी व्यवस्था है उसको शोषणकारी संस्था बताते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नया है और जजमानी सिस्टम से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? ठीक है, आज के विश्व में वैश्वीकरण की प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस में है जॉर्ज रिजर, जी बॉडिलार्ड, एंथोनी गिडेंस, माइकल फूको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17th का जॉर्ज रिट्जर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभावों का अध्ययन किसने किया है? ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, एस एल शर्मा, आई पी देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभावों का जो अध्ययन है वो किसने किया हुआ है? एस एल शर्मा ने किया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुपति विवाह। ठीक है, बहुपति विवाह। ठीक है, किस किस जनजाति में? टोडा में, कोटा में, नायर और खस जनजाति में बहुपति विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, टोडा, कोटा, खस, नायर इन सभी में देखने को मिलता है बहुपति विवाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की है कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है? ऑप्शंस हैं डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेम्सन, जे एफ लियोटार्ड, जे हेबरमास। तो किसका कहना है? जे एफ लियोटार्ड का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछा गया है। ऑप्शंस में है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ए कृपलानी है, लॉर्ड माउंटबेटन है। तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के जो दूसरे हैं और ये दूसरे थे। ठीक है, और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे वो पूछा जाए, भारतीय गवर्नर जनरल पहले, ठीक है, तो राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ऐसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बजट व्यवस्था का आरंभ पूछा जा रहा है। ठीक है, किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एलिगन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया था? बॉम्बे, कराची, मद्रास या फिर लाहौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था ये आपको बताना है, किस सन में। ठीक है, डेट आपको बताना है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लीजिए, अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रेवोल्यूशनरी आर्मी या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किस पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था। उसके बाद से ही ये कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग देते हैं। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? ऑप्शंस में है संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा जो अधिनियम है 1951 के अनुसार, ठीक है,
नियुक्तियाँ कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी के तापमान में कमी आती है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है, या फिर में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसने पता लगाया था? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहले 1824 में, ठीक है, 1824 में जोसेफ फोरियर ने पता लगाया था सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? एशिया को, ठीक है, यूरोप से अलग करता है कौन सा पर्वत? हिमालय, एंडीज, यूराल या फिर रॉकी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूराल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जा रहा है। तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर दक्कन का पठार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बती पठार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका विस्तार चीन के तिब्बत क्षेत्र से है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।